हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यूपी SSC पेट एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए डेली जीके जीएस क्लासेस आती हैं। 1 से 2 क्लासेस आपको डेली चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग पेट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए जीके जीएस क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में आपको जीके जीएस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लासेस देखिएगा और आज का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। डेली ये टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज ही वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको उस टॉपिक पर पूरा मैं डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और एक ही वीडियो में सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। पहला हमारा जो प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैग बना हुआ है हमारे इंडिया का। तो भारत में कुल कितने राज्य पूछा गया है, तो 28 राज्य हैं। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। कब किया गया था? 2019 में, जिससे राज्यों की संख्या क्या हो गई थी? 28 रह गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, जैसे कि दिल्ली, पांडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारे क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भागों में बटा है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? अंडमान में और निकोबार में। ठीक है, ये एक ही द्वीप समूह है लेकिन 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा है? बांग्लादेश से। ठीक है, तो जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लगभग 3 दिशाओं में बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित हमारे प्रदेश हैं उनमें क्या है? विधानसभा है। ठीक है, केवल इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, बाकी किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, अगर आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। जितनी भी मैं जीके जीएस क्लासेस चलाती हूँ उसमें टॉपिक वाइज ही पढ़ाती हूँ, तो आप लोग के पास बहुत ये बेनिफिट रहता है कि आप लोग एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, उसमें नोट डाउन टॉपिक वाइज करते जाइए अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और मैंने हमेशा ही बोला है कि जो चीज़ मैं जैसे डेट्स वगैरह बताती हूँ, है ना, और जैसे अभी मैंने राज्य और राजधानियाँ बताई थी, ठीक है, तो आप लोग हमेशा ही टेबल बना के ऐसे टेबल बना लिया करिए और टॉपिक डाल लीजिए, फिर ऐसे करके लिखिएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि भारत और भारत की राजधानी क्या है और वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है। ठीक है, तो सभी देशों की मैंने मुद्रा और उनकी राजधानियाँ बताई थी। तो ये टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेट एग्ज़ाम के लिए भी और अदर जीके एग्ज़ाम्स जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आप लोग एक टेबल बना के लिख लीजिएगा, तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब एग्ज़ाम दोगे तो फिर ये टेबल जब आपकी माइंड में आती है तो चीज़ें सब कुछ आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य की राजधानी गंगटोक है। तो सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी राज्यों की राजधानी भी बताई जाए, उसका टॉपिक भी है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। गंगटोक हिमालयी राज्य सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर एक नया प्रदेश बनाया गया। तो दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। ठीक है,
इनका 26 जनवरी 2020 को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य की सीमाएं 8 अन्य राज्यों से मिलती हैं? तो असम की मिलती हैं। ठीक है, असम की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पूछा क्या गया है? भारत का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल केवल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश है। 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है। ठीक है, समझ लीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, खासकर शिलांग को इसकी सुंदरता के कारण यह उपनाम मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का एकमात्र तटीय पर्वतीय राज्य है? तो वो केरल है। यह पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है? तो यह त्रुटिपूर्ण है। ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण बताया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूँगी, फिर आपको उसमें पिन कर दूँगी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, 2 राज्यों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पंजाब व हरियाणा दोनों की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दमन और दीव पहले किस राज्य का हिस्सा थे? तो ये गोवा का हिस्सा थे। ठीक है, ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में भारत में मिलाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCT घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद यह एक नया केंद्र शासित बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी कौन कौन सी है? तो देहरादून शीतकालीन में और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंड। ठीक है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। गैरसैंड को 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? भारत में जो है वो 9 राज्य लगे हुए हैं समुद्र तट से। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 25 से अधिक जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने कौशल क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे नया राज्य कौन सा है जो भारत में बना? तो तेलंगाना जो है वो सबसे नया राज्य है। यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है। चलिए किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग जैसी कई मसालों की खेती की जाती है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ धान की उपज सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद 370 में दिया गया है। इसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में कितने राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं? तो 17 राज्यों की मिलती हैं। इनमें से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल आदि शामिल
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र से मिलती हैं? तो 3 की मिलती हैं, ठीक है। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली, ठीक है। व दमन द्वीप, ये तटीय क्षेत्र जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी सीमाएं जो हैं वो समुद्र से मिलती हैं। चलिए, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। हमने 30 क्वेश्चंस देखे और अब हम आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देके जा रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। और आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है और आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। इससे आप भी पता लगा सकते हो कि आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं, ठीक है। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन देकर जा रही हूँ रिविज़न के लिए, और ये 5 में से जिसके भी 4 क्वेश्चन सही होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम और सब कुछ मेंशन करूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं मिलती हैं? लद्दाख, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग देख लीजिए और इसके आंसर नोट करके फिर कमेंट ज़रूर करिएगा। चीटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई सर्च करके फिर आप लोग लिख दीजिए। इससे आप लिख तो दोगे, चलिए ठीक है, लेकिन फिर आपको क्या समझ में आएगा, है ना। चीटिंग करके मत लिखिएगा कमेंट में। अगर आपको आ रहे हैं, जितना आपको रियल में आ रहे हैं, आप उतना ही कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, उसके बाद वो अपने नॉलेज के लिए देखिएगा, लेकिन कमेंट में वही बताइएगा सच सच जितने आपको आए हैं, ठीक है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से बताइएगा कि किसकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? 4 क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? और लास्ट आपका क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में विलय कब हुआ? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। कौशल क्लासेस को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए, और डेली आपको वीडियोस जो हैं वो आती हैं चैनल पर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जीके जीएस के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सभी टॉपिक पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कोई टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको उसके लिए वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए, नमस्कार।